इसका उत्तर गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। बोलो राधे राधे। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। पवित्र एवं साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों के विनाश एवं धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अवतरित होता हूँ। इस तरह उन्होंने स्वयं ही श्रीमद् भागवत गीता में उनके जन्म लेने का उद्देश्य स्पष्ट किया है। हमारे यहाँ इस विषय में लोगों में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं, उनको ही जन्म लेना पड़ता है। ये सही है कि मुक्ति के बाद जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन न केवल ईश्वर ऐसे मुक्त पुरुष भी बार बार धरती पर अवतरित होते हैं, लोगों के उद्धार के लिए अवतरित होते हैं। उनको किसी अधूरी साधना की पूर्ति नहीं करनी होती, फिर भी कठोर साधना करते दिखते हैं। वह ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को पता कैसे चलेगा? उनके द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होता है। इस तरह मुक्त पुरुष और भगवान अपनी इच्छा से धरती पर अवतरित होते हैं। ईश्वर भी यदि मनुष्य के रूप में आते हैं तो उनका व्यवहार मनुष्य की तरह ही होता है और मनुष्यों को लागू होने वाले सभी गुणधर्म उन्हें भी लागू होते हैं। जैसे कि गर्भ में प्रवेश, उन्हें भी रोग हो सकते हैं। उनको भी लघुशंका, गुरुशंका जैसी प्रवृत्ति होती है। जो भी भेद है उनके अंतर में है। ये सब करते हुए भी वह कर्ताभाव से अलिप्त होते हैं, अपने मूल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ईश्वर निराकार है, किसी भी मनुष्य के रूप में कोई ईश्वर नहीं हो सकता। ऐसा मानने वाले लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि हाँ, तो सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर कभी भी साकार रूप धारण कर सकते हैं। अब तो हम वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी ये सिद्ध कर सकते हैं कि निराकार से किसी आकार का निर्माण होना संभव है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वायु है, उनका कोई आकार नहीं। जब दोनों मिलते हैं तो H2O से पानी का निर्माण होता है। पानी को हम देख सकते हैं। ये पानी 0 डिग्री तापमान में बर्फ बन जाता है। मूल रूप से दो निराकार वायु इस तरह आकार धारण करते हैं। ये प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुका है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर साकार रूप में क्यों नहीं आ सकते? भक्त की भक्ति ईश्वर को साकार रूप में अवतरित होने के लिए बाध्य कर सकती है। जब भक्त उन्हें देखने के लिए रोते हैं, तब उन्हें आना ही पड़ता है। निराकार ईश्वर को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन साकार रूप में उन्हें देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। ये तैयार गन्ने के रस की तरह है, जिसे सीधे ही पी सकते हैं। वह साकार मनुष्य के रूप में दिखते हैं, फिर भी मनुष्य नहीं है। वह सदैव अपनी मूल स्थिति में ही बने रहते हैं, ईश्वर भाव में ही या तो उनके मूल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। देह एक अवलंबन होता है और इच्छित कार्य की समाप्ति होते ही देह का त्याग कर देते हैं। वह देह से परे है। देह के नाश के साथ उनका नाश नहीं होता। कृष्ण वह नहीं है जो चक्र धारण किए हुए खड़े है। जिसने इस तरह का देह धारण किया है, वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मूल रूप है। भगवान कृष्ण का जन्म एक गूढ़ और दार्शनिक विषय है, जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान का जन्म लेना एक मानवीय दृष्टि से अद्वितीय लीलात्मक घटना है। भगवान कृष्ण का जन्म लेने का उद्देश्य धर्म की स्थापना। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 से 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। भक्तों की रक्षा। श्री कृष्ण ने कहा है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्ति प्रदान करते हैं। लीला और शिक्षा। भगवान का जन्म और उनके कार्य, जैसे माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला, कंसवध आदि केवल साधारण घटनाएं नहीं है। ये सब मानवता को गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली लीलाएं हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि हर कार्य को भक्ति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए।
माया का अतिक्रमण। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि वे जन्म मरण के चक्र से परे है। उनका अवतार लेना एक दैवीय लीला है जो माया, भौतिक दुनिया के नियमों से परे है। वे माया के अधीन नहीं बल्कि माया को संचालित करने वाले हैं। जन्म कार्य है से श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान का जन्म लेना साधारण जन्म नहीं है। उनका अवतार उनकी योग माया शक्ति के द्वारा होता है। वे स्वयं अजन्मा अज है, लेकिन अपनी करुणा के कारण वे मानव रूप धारण करते हैं ताकि लोग उन्हें समझ सके और उनके माध्यम से आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त कर सके। भगवान कृष्ण का जन्म लेना सांसारिक नियमों के तहत नहीं होता, बल्कि यह उनकी लीला और संसार को धर्म, प्रेम और भक्ति की ओर प्रेरित करने का माध्यम है। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनका अवतार लेने का रहस्य हिंदू धर्म के गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों में निहित है। इसे समझने के लिए हमें उनके जन्म, उद्देश्य और लीलाओं के गहरे अर्थों को जानना होगा। श्री कृष्ण का जन्म, अवतार। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ। उनके जन्म का समय अधर्म और अत्याचार की चरम सीमा पर था। कंस जैसे अत्याचारी शासक, पृथ्वी पर अराजकता और धर्म का ह्रास हो रहा था। भगवान ने वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतार लिए। यह जन्म भौतिक रूप से नहीं बल्कि दैवीय शक्ति, योग माया से हुआ। वे अजन्मा, जिसका कोई जन्म न होते हुए भी संसार को उपदेश देने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। अवतार के पीछे उद्देश्य। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता 4.8। इसका अर्थ है साधु, धर्मात्मा, लोगों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना, धर्म की पुनर्स्थापना करना। भगवान का हर अवतार मानवता को सही मार्ग दिखाने और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए होता है। भगवान का जन्म क्यों? अविनाशी और अजन्मा होते हुए भी जन्म लेना। भगवान कृष्ण नित्य, शाश्वत है और जन्म मृत्यु के बंधनों से परे है। उनका जन्म केवल उनकी लीला है जो हमें यह सिखाने के लिए है कि भक्ति, प्रेम और धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। सर्वशक्तिमान का साकार रूप। भगवान कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि साधारण मानव ईश्वर के निराकार स्वरूप को समझ नहीं पाता। वे अपने भक्तों के साथ साकार रूप में लीलाएं करते हैं ताकि लोग उनसे जुड़ सके। मानवता को मार्गदर्शन देना। श्री कृष्ण का हर कार्य, चाहे वह गोपियों के साथ रासलीला हो, अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या कंस का वध करना, सबके पीछे गहरी शिक्षा छिपी है। उन्होंने यह बताया कि ईश्वर भक्ति और कर्तव्य के साथ जीवन कैसे जिया जा। श्री कृष्ण की लीलाओं का महत्व। भगवान कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं है, इनमें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है। माखन चोरी। यह लीला हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों से सच्चा प्रेम करते हैं और उनके साथ बाल स्वरूप में भी खेल सकते हैं। रासलीला। यह भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह दिखाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम भौतिक सीमाओं से परे है। कंस वध। यह अधर्म और अत्याचार के अंत का प्रतीक है। भगवान ने यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से जन्म का अर्थ। भगवान का जन्म माया से परे है। भगवान का जन्म सामान्य मानव की तरह नहीं होता। वे अपनी योग माया शक्ति के माध्यम से अवतरित होते हैं। जन्म कार्य है से। भगवान कृष्ण का जन्म संसार को यह बताने के लिए है कि आत्मा अजर अमर है। उनका जन्म और उनकी लीलाएं हमें यह समझाती है कि भौतिक संसार में रहते हुए भी आत्मा को ईश्वर की ओर उन्मुख रखना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के अवतार को मनाया जाता है। यह दिन हमें यह स्मरण दिलाता है कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, भगवान किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण का जन्म लेना साधारण नहीं बल्कि दैवीय लीला है। उनका हर कदम, हर कार्य और हर उपदेश मानवता के लिए है ताकि हम धर्म के मार्ग पर चल सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। उनका जन्म और अवतार हमें यह सिखाता है कि सत्य, प्रेम और धर्म ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण।